दोस्तों सिर्फ 7 लाख रुपए के बजट में 5 स्टार वाली रेटिंग, एसयूवी वाली फील और ग्राउंड क्लियरेंस एकदम दमदार। क्या ये एक सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी है या फिर सच्चाई है इसमें? तो चलिए आज इस टाटा पंच 1.2 MT का फुल रिव्यू करते हैं। हमारे साथ यूजर मौजूद है जो पिछले 10 महीने से इस कार को चला रहे हैं। तो मिस्टर जॉर्ज, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार जंक्शन में। और पिछले 10 महीने से आप इस कार को ड्राइव कर रहे हैं। हाँ जी। और 21,000 जो आपने बताया है कि किलोमीटर की इसकी आप इसको चला चुके हैं। तो मिस्टर जॉर्ज, सबसे पहला सवाल, पिछले 10 महीने से आप इस कार को यूज कर रहे हैं और 21,000 ड्राइव करने के बाद अगर मैं इसको ओवरऑल इसका अगर आपसे एक रिव्यू मांगू तो आपका क्या होगा ये दर्शकों के लिए? वो ये चलाने में बेटर है। मैंने 21,000 के करीब चलाया इस गाड़ी को और मुझे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई है। मैं गड्ढों में लेके गया हूँ, रोड पे लेके गया हूँ, हाईवे पे ऑफ रोडिंग भी कर रखी है मैंने। देहरादून, बनारस भी लेके गया हूँ मैं, इलाहाबाद, राजस्थान हमेशा जाता रहता हूँ मैं। महीने में 2 चक्कर लग जाता है मेरा। और अभी मैं 1 हफ्ते के अंदर फिर से दोबारा जाने वाला हूँ, ऋषिकेश की तरफ जाऊंगा मैं। तो पहाड़ों में भी चलाने में कोई पावर की कोई कमी नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से सही है। अगर सिटी में आपको रहना है, इस टाइप की गाड़ी चाहिए तो बेटर है। पार्किंग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में। पंच को चलाना हाईवे पे बहुत मजा आता है। मतलब कि आप 100 के ऊपर भी अगर ले जाते हैं इसमें तो वाइब्रेशन नहीं है बिल्कुल भी। मैं इसको रिसेंटली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे 130 की स्पीड से लेके गया और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और सिटी में भी बेटर है गाड़ी है और फैमिली के हिसाब से भी सही है। मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, साकेत कोर्ट में, तो आना जाना मेरा लगा रहता है कोर्ट में। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, कहीं भी पार्क कर दो गाड़ी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको चलाने में। तो आप कह रहे हैं कि ओवरऑल आपके लिए बिल्कुल और 5 स्टार है, इसकी सेफ्टी है। फैमिली के साथ भी अगर कहीं जाना हो, मेरे पास मेरा डॉगी भी है ऑर्चिड, उसके साथ भी मैं जाता हूँ और घर वालों के साथ भी जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। स्पेस भी ज्यादा है इस गाड़ी में ना। मतलब जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि इसका कंफर्ट लेवल क्या है। जैसे अगर हम बात करें राइडिंग पे, आप अगर लॉन्ग ड्राइव करते हैं या सिटीज में जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, अकेले हैं या फैमिली के साथ, तो इसका कंफर्ट लेवल क्या है? कंफर्ट के हिसाब से तो गाड़ी अच्छी है। इसमें पीछे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। मेरी हाइट होगी 5'7" के करीब होगी। तो मेरे हिसाब से तो बेटर है। 6 फीट का आदमी भी आराम से इस गाड़ी को चला सकता है। 5 लोग बैठ जाएंगे आराम से इसमें। और पीछे इसकी बूट कैपेसिटी 366 लीटर के करीब है, तो सूटकेस और 2-3 बैग इसमें आराम से आ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में मेरे हिसाब से। तो जैसे आप जब ड्राइव करते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि आप करीब बहुत लंबे टूर्स पे जाते रहते हैं, तो उस समय कोई दिक्कत, या फिर जैसे शहर के अंदर बहुत ट्रैफिक रहता है तो उस समय कैसा कंफर्ट लेवल की अगर बात करें इस लेवल पे कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे हमारे कार जंक्शन पे, तो उनके लिए कि अगर वो लेना चाहते हैं तो कैसा रहेगा? प्राइस के अकॉर्डिंग तो कंफर्ट तो बेटर ही है इसका, क्योंकि कुशनिंग भी सही है, सीट की कुशनिंग भी बेटर है और बैठने के लिए स्टेबिलिटी गाड़ी की बेटर है, बेस्ट है मेरे हिसाब से ना। लॉन्ग रूट पे भी आप 700-800 किलोमीटर तक आराम से चला सकते हैं इसको। मैंने वैसे इसको 1000 तक भी चलाया है इसको नॉन स्टॉप, पर आप चला सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी फीचर्स कैसे लगे आपको इस कार के अंदर? सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो आप क्या ही बताऊं मैं आपको। एवरीवन कैन चेक अबाउट सेफ्टी, टाटा सेफ्टी ऑन इंटरनेट। सेफ्टी तो 5 स्टार ऑलरेडी है इसकी। और इसमें अगर बैठे तो विजिबिलिटी भी बेटर है इसकी बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में। मुझे अच्छी लगी है। इस रेंज में जितनी भी गाड़ी आती है मुझे सबसे बेटर यही लगी है। और सेफ्टी तो बेस्ट ही है इसकी। उसकी बिल्ड क्वालिटी आपको पसंद आई? रफ एंड टफ। सर, इसकी परफॉर्मेंस कैसी आपको लगी? जैसे फ्यूल की बात करें, हाईवे पे जब आप ड्राइव करते हैं, परफॉर्मेंस तो ठीक ही है मेरे हिसाब से, बट इसमें ना थोड़ा पावर का इशू है। अगर हम इसको हाईवे पे ओवरटेक करना चाहे, 5th गियर की स्पीड पे है, तो इसको हम स्लो गियर पे करना ही पड़ता है ना, 1 गियर कम करना हो। वैसे देखा जाए तो वो भी पावर का थोड़ा सा इशू है, बट सारी गाड़ियों में भी अगर आपको ओवरटेक करना हो तो 1 गियर कम तो करना ही पड़ेगा ना आपको। सर, इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आपको कैसा लगा? जैसे इसके फ्यूल की बात करें, आप हाईवे पे चलाते हैं, ओवरटेक करते हैं, तो कैसा लगा इसका? परफॉर्मेंस के बारे में तो गाड़ी ठीक ही है। ये इसका एवरेज है, अगर सिटी में देखा जाए बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो 12 से 13 का एवरेज देती है। और अगर सिटीज में आप सिटी बोल रहा हूँ, हाईवे पे अगर आपको निकालना हो तो मैंने इससे रिसेंटली 25 की एवरेज निकाल रखा है इसमें ना। मुंबई एक्सप्रेसवे पे, पूर्वांचल पे भी मैंने निकाला, यमुना एक्सप्रेसवे पे भी निकाला हुआ है। मेरे लिए तो सेफ्टी फर्स्ट है, इसलिए मैंने ये पेट्रोल लिया हुआ है, प्लस ऊपर से ये टाटा की गाड़ी ली है। मैं आगे भी अगर लूंगा, भी लेने वाला हूँ 1-2 साल में लूंगा तो टाटा सफारी लूंगा। सर, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक बेस वेरिएंट है टाटा पंच का, 1.2 MT है ना, तो आपको लगता है कि बेस वेरिएंट होने के वजह से आपने कुछ मिस किया या फिर इसमें अंदर कुछ होना चाहिए जो आपको लगता है? नहीं, वैसे तो कुछ खास नहीं। इसमें 2-3 फीचर्स, जैसे पीछे पावर विंडो होना चाहिए, मैनुअली किया हुआ पीछे की सीट्स में, मैनुअली दिया हुआ। आगे तो पावर विंडो है, पीछे
और प्लस एसी का अगर होता पीछे तो ठीक रहता। वैसे उस हिसाब से एयर बैग तो 2 ही है, टॉप मॉडल में भी शायद ले लिया है एयर बैग। ऐसा हाँ, तो ऐसा कुछ है नहीं, उस हिसाब से प्राइस के अकॉर्डिंग तो गाड़ी सही ही है। 21,000 के करीब चलाने का तो गाड़ी का एक्सपीरियंस तो बेटर है। मुझे कोई इशू नहीं आया इस गाड़ी में ना, तो मतलब अभी तक सर्विस के अलावा मैंने कुछ कराया नहीं है ना, इसमें कुछ कोई चेंजेस कराया है, कुछ नहीं, नथिंग। अगर आपको गाड़ी रखनी भी है कोई भी, तो अगर आप टाइमली सर्विस अगर आप कराओगे तो कोई मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगा, अगर जब तक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना हो गाड़ी में। एक मैं बात और पूछना चाहता हूँ कि जो अभी टाटा की नई पंच लॉन्च हो रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? वैसे जो टाटा की अभी नई जो पंच लॉन्च हुई है वो तो इससे काफी अच्छी है, वो बेटर है, उसका इंजन का भी परफॉर्मेंस बेटर है उसका। और अगर आदमी को अगर गाड़ी लेनी है तो मेरे हिसाब से टाटा पंच ही लेनी चाहिए उसको। अपडेटेड ले ले, वो ज्यादा बेटर है, इससे ज्यादा अच्छी है। और उसमें उसका लुक भी बेटर है, इससे पावर भी उसमें ज्यादा है, तो गाड़ी सही है वो। तो मिस्टर जॉर्ज, थैंक यू सो मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये रहा 10 महीने का रियल एक्सपीरियंस मिस्टर जॉर्ज के साथ। अगर आप टाटा पंच लेने की सोच रहे हैं तो कौन सा मॉडल सोच रहे हैं, आपके मन में क्या डाउट्स हैं, आप कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे कार जंक्शन चैनल को फॉलो करिए इंस्टाग्राम से। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारे साथ बने रहिए।